नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन सबको ही पता चल चुका है, जितने भी आसपास के लोग हैं, बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, उन सब ने राहत की सांस ले ली है, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इतना बड़ा, वो आखिरकार थम चुका है, वो एकदम रुक चुका है, ठीक है? यानी कि सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है? दोनों देशों के बीच में जितनी भी टेंशन्स थी, उनको अभी नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आप देख सकती हो, न्यूज़ देख सकते हो, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने सोशल मीडिया उसके ऊपर क्लेम करा है, ठीक है? अब ये कैसे हुआ है, इसके अंदर किस-किस का रोल रहा है और इन्होंने क्यों सीज़ फायर कर लिया है, ये हम अच्छे से वीडियो में आगे डिटेल में देखते हैं, ठीक है? उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में GK24 ऐप पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, उसकी आपको सीधा पीडीएफ मिलती जाया करे, ठीक है? देखो, एक बार के लिए अपन वापस से एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं, लास्ट टाइम ही हो रहा है ऐसा लग रहा है ये तो। देखो, तो अभी अप्रैल मई 2025 के बीच में क्या-क्या चीज़ें हुई थी अपन वो देख लेते हैं। तो जो अप्रैल 22 है, उसको एक मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था जो कि पहलगाम में हुआ था जम्मू कश्मीर में, जिसके अंदर 26 सिविलियंस हैं और एक नेपाली था जिसके अंदर 9 टेररिस्ट थे, इंक्लूड ये सब थे जिनको मारा गया था, ठीक है? अपन सभी चीज़ जानते हैं जिसकी वज़ह से जो वॉर है वो चालू हुआ था। जो इंडिया है उसने पाकिस्तान बेस्ड जो टेरर ग्रुप है, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, उनको इस चीज़ के अंदर इस अटैक के लिए ब्लेम करा है कि ये इनकी वज़ह से हुआ है। जो इंडिया है, उन्होंने एक सबसे पहले तो उन्होंने क्या करा था, जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रोक दिया था, जितने भी ट्रेड थे उनको इनके थ्रू रोक दिया था। फिर एक ऑपरेशन सिंदूर है उसको लॉन्च करा था, ठीक है? जिसके अंदर लार्ज स्केल क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक है, जिसके अंदर जो टेररिस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनके ऊपर टारगेट करा गया था, ठीक है? और जितने भी पाकिस्तानी एयर स्पेसेस हैं, उनके ऊपर टारगेट करा गया था। देखो, अपन एयर स्पेस की बात करें तो एक था नूर खान एयर बेस, ठीक है? ये रावलपिंडी के अंदर है, इसको टारगेट करा गया था। एक है मुरीद एयर बेस जो कि पंजाब प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान का पंजाब, वहां पर एक है रफीकी एयर बेस जो कि पंजाब के अंदर ही है, जांग में, और एक है मसरूर बेस, ठीक है? ये कराची एरिया है, सिंध वहां पर है, ठीक है? तो ये है जहाँ पर ये एयरबेस है जहाँ पर टारगेट करा गया था, ठीक है? ये जो स्ट्राइक्स है वो एकदम आराम से कैलिब्रेट करी गई थी, जिसके अंदर कोई भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ है वो ना हो, ठीक है? लेकिन आस-पास की जितनी भी चीज़ें उनको तहस-नहस करना इनका मेन मकसद था। बस कोई कैजुअलिटी सिविलियन को कुछ ना हो, बस ये ध्यान में रखा गया था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर है वो लॉन्च करा गया था। जैसे पाकिस्तानी रडार इंस्टॉलेशन हो गया, मिसाइल एंड यूएवी स्टॉक पाइल्स हो गया, एयर बेस लॉजिस्टिक एंड कंट्रोल सेंटर्स हो गए, 3 सेंटर्स ऐसे-ऐसे हैं, जहाँ पर ये चीज़ करी गई थी, ठीक है? रिटेलिएट के अंदर जो पाकिस्तान है, उन्होंने एक ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस इसको इनिशिएट करा था, जिसके अंदर उन्होंने ड्रोन अटैक्स करे थे, मिसाइल लॉन्च करी थी उन्होंने, और लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको खत्म करने की बात करी थी, ठीक है? उन्होंने इसकी एकदम अगेंस्ट में, ठीक है? अब अपन नेचर देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट का क्या था। तो देखो, 80 कैजुअलिटीज हैं, 80 लोग हैं जिनको चोट पहुंची थी, ठीक है? इस पूरे हफ्ते के अंदर अंदर, जिसके अंदर सोल्जर और सिविलियन दोनों तरफ से हैं, दोनों तरफ से की बात कर रहे हैं, दोनों देशों की तरफ से 80 कैजुअलिटीज हुई हैं। इंडिया है, उन्होंने खूब सारे ड्रोन जो लॉन्च पैड्स थे, जहाँ से ड्रोन कर रहे थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इतने सारे जो पोस्ट थे वो निकल रहे थे पीओके की तरफ से, ठीक है? तो जो पाकिस्तान है, उन्होंने स्ट्राइक कराना अटेम्प्ट करा था, जो पंजाब का जो एयरबेस है वहाँ पर, ठीक है? हाई स्पीड मिसाइल को यूज़ करके, व्हिच वर लार्जली इंटरसेप्टेड बाय इंडियाज़ अक्षतीय डिफेंस सिस्टम, जिसको बहुत ही बड़ी तरह से एकदम एकदम बंद कर दिया गया था अपने इंडिया के डिफेंस सिस्टम की वजह से, ठीक है? यहाँ पर ब्लैकआउट कर दिया गया था लाहौर के अंदर, सियालकोट में, इस्लामाबाद के अंदर। जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं, उनको पूरा तरह से शील्ड कर दिया गया था पाकिस्तान के थ्रू। जो इंटरनेशनल ओपिनियन है, वो इसमें बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, ठीक है? अब देखो, जो सीज़ फायर का अनाउंसमेंट है, वो कैसे हुआ है? जो ट्रम्प है, वो उनका कहना है कि ये मैंने करवाया है और ट्रम्प के डिक्लेरेशन की वजह से हुआ है। जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान है उनके बीच में फुल एंड इमीडिएट सीज़ फायर उसको एग्री करा है।
ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, वहाँ पर ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये चीज़ दिखाई है, ठीक है? जिसके अंदर जो स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो इन्वॉल्व थी, और जो वाइस प्रेसिडेंट जो अभी जयपुर आए थे, जेडी वेंस, वो इन्वॉल्व थे इसके अंदर, ठीक है? उन्होंने इसके अंदर जो डिप्लोमेसी है उसके अंदर दिखाया था। जो ट्रम्प है, उन्होंने क्लेम करा था कि जो यूएस है, उसने मीडिएट करवाई है सीज़ फायर को, ठीक है? उन्होंने थैंक करा है दोनों, जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और जो शहबाज शरीफ, उन दोनों को, कि आप दोनों ने सीज़ फायर को करा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक, ठीक है? उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ देख सकते हैं कि आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, ठीक है? जो इंडिया और पाकिस्तान है, उसने पूरी तरह से जो सीज फायर है उस पे एग्री कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ये उन्होंने एक पोस्ट है जो कि उन्होंने करी थी, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले जिसने भी GK24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, कर लीजिए। जो शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे, उनको जीके और करंट अफेयर्स की पीडीएफ सिर्फ 1 महीने की ₹1 की मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, तो जितना जल्दी हो जाकर के इसको ग्रैब कर लीजिए। देखो, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट की अगर अपन बात करें, तो जो सोर्स है इंडिया के अंदर, जो जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हो गए, दोनों कंट्रीज की तरफ से उन्होंने फोन कॉन्वर्सेशन करी थी सीधा डायरेक्ट, ठीक है? जब मिलिट्री की बात करें तो इस ये जो एग्रीमेंट है वो कैसे पहुंचा, कि सीज ऑल ऑफेंसिव ऑपरेशन फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। जितने भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं उनको रोक दो, लैंड की तरफ से हो, एयर की तरफ से हो, या समुद्र की तरफ से हो, ठीक है? रीस्टोर अर्लियर सीज फायर कमिटमेंट ऑफ 2003 एंड 2021, वापस से उनको देखा जाए, और उन्होंने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग है उसको चालू कराया फ्लैग मीटिंग के थ्रू और यूएन ऑब्जर्वर के थ्रू, ठीक है? डिप्लोमेटिक मीडिएशन और सपोर्ट किस किस का रहा है? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, इन्होंने एकदम लीड लिया था सबसे पहले आकर के, ठीक है? एक्टिव प्रेशर डाला था दोनों, एक्टिव प्रेशर था फ्रॉम बोथ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन दोनों की तरफ से, ठीक है? दूसरा है यूनाइटेड किंगडम एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है? इन्होंने बैक चैनल की जो भी बातचीत हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें करने में हेल्प करी थी। यूएई प्रोवाइडेड अ पोटेंशियल न्यूट्रल लोकेशन, एक जो सही लोकेशन है कि इस लोकेशन पे अगर ये बातचीत हो आगे फ्यूचर पीस के लिए, तो वो यहाँ पर होनी चाहिए, वो उन्होंने यूएई ने डिसाइड करी थी। जो रशिया है, उन्होंने डी एस्केलेशन के लिए एनकरेज करा था बायलैटरल कांटेक्ट इंडिया के साथ करके, ठीक है? इंडिया की गवर्नमेंट की क्या पोजीशन रही है इसके अंदर, तो अपन ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये एक तरह से बायलैटरल मिलिट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग था, दोनों तरफ से सहमति हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि नो कंसेशन वर मेड ऑन काउंटर टेरर ऑपरेशन। जो भी ये जो जैसा ऑपरेशन सिंदूर करा था, उसके अंदर जितना भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, वो हम इसके अंदर भरपाई नहीं करेंगे, केवल वॉर थम चुका है और ऐसा उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? न्यू दिल्ली ने क्या डिमांड करी है? उन्होंने करा है कि कंप्लीट क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है? ये सब चीज उन्होंने सिक्योरिटी की बात करी है। साथ ही में इंडिया ने सबसे बड़ी चीज जो बोली है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्लियर कट ये चीज बोल दी है कि अगर फ्यूचर में छोटा से छोटा वॉयलेशन अगर होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो अब हम इसको सीधा एक्ट ऑफ वॉर की तरह डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है? पाकिस्तान की पोजीशन की बात करी जाए, तो पाकिस्तान प्रोजेक्ट द सीज फायर एज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ठीक है? ये जो सीज फायर उन्होंने एक तरह से डिप्लोमेटिक विक्ट्री है उसकी तरह से इसको दिखाया है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री हो चुकी है, ऐसा। इंटरनेशनल प्रेशर था एक, तो ठीक है? कंसर्न था इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, उनका सिविल है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, तो इनकी वजह से जो पाकिस्तान है, उन्होंने सीज फायर करा था, ठीक है? जो पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने पहलगाम अटैक है उस टाइम पर तो जितनी भी बात करनी थी उसमें इन्वॉल्व होने से मना कर दिया था, लेकिन जो पाकिस्तान है, उन्होंने आईएमएफ है उनको रिक्वेस्ट करा था कि अब जो इतना भी वॉर का जो डैमेज हुआ है, जो भी इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है, उसकी वजह से अपन सीज फायर कर लेते हैं। ऑन ग्राउंड मिलिट्री स्टेटस की बात करें, तो दोनों तरफ से जो मिलिट्रीज हैं वो हाई अलर्ट पे हैं। इंडियन रफाल है,
और SU-30s है, S-400s है और जो अक्ष सिस्टम है, वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, ठीक है? तैनात है अलग-अलग अपने-अपने बॉर्डर्स के ऊपर। जो पाकिस्तानी का F-16 ऐसे ड्रोन यूनिट्स है, मिसाइल लॉन्चेज़ हैं, ये अभी भी एक्टिव हैं कि कभी भी अगर सिचुएशन बदल जाती है, तो उसके लिए, ठीक है? जो ट्रूप मूवमेंट है एलओसी और पंजाब बॉर्डर के पास, वो अभी भी पूरी तरह से रिज़र्व नहीं हुआ है। अब अगला स्टेप क्या है, ये जान लेते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, वो चालू हो सकता है, ठीक है? ये अब एक-दूसरे के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने तो सीधा बोल दिया कि अगर थोड़ी भी गलती दिखी हमें, तो हम उसे एज़ अ एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है? फ्लैग मीटिंग होगी, हॉटलाइन्स जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब बातें होंगी। रिलीज़ ऑफ कैप्चर सोल्जर और पायलट्स, अगर कोई है तो, अगर सोल्जर और पायलट्स हैं, अगर उनको रख रखा है अ, ब अगर कोई पाकिस्तान के अंदर है, कोई इंडिया के अंदर है, तो उनको रिलीज़ करा जाएगा, ठीक है? एग्रीमेंट ऑन सिविलियन एयर स्पेस नॉर्म्स, ठीक है? एक न्यूट्रल वेन्यू है, जो कि जैसे कि दुबई हो गया, जिनेवा हो गया, जो कि कंसिडर करा गया है एक पीस प्लान ऑफ बातचीत के लिए। इंडिया है उसने डिमांड करी एक वेरिफिएबल एक्शन प्लान की टेरर कैंप के ऊपर, जबकि जो पाकिस्तान है उन्होंने डी-एस्केलेशन की बात करी है एलओसी के साथ-साथ, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो कि अभी हुई थी, एंडली जो वॉर है वो खत्म हो चुका है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है कि जब तक हम पाकिस्तान का सब कुछ खत्म नहीं देख पाते, तब तक, लेकिन वो भी यहाँ पर भले ही उनके पास कुछ अभी नहीं है, ठीक है? उनके पास इतने चाहे कुछ लड़ने के लिए कोई सामान नहीं है, मिलिट्री अच्छी नहीं है, पर अगर गलती से भी थोड़ा-बहुत भी अगर ऐसा कुछ हो जाता, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, ठीक है? तो उसकी वजह से अगर ये वॉर रुक चुका है, तो अभी के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। वोकैब 24 ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिसके लिए आपको 999 का एडवांस प्लान, 599 का बेसिक प्लान मिलेगा, B10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक को जॉइन करना ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।